औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से एम्प्लॉइज़ को कन्फ्यूजन है कि रिटायरमेंट पे सीपी फंड में कितना फ़ंड बन सकता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है फ़ंड 2,27,36,150 रुपये, ये एक बीपीएस 12 के ऑफिसर के लिए हम प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये किस तरह इससे ये पैसे बन सकते हैं, इतना फ़ंड बन सकता है एक बीपीएस 12 के ऑफिसर का। और आपने अक्सर एएमसीज़ के लोगों से सुना हुआ होगा और हमसे भी कोई प्रोजेक्शन सुने हुए होंगे, तो उसमें फिर आपका यही इतराज़ रहता है कि नहीं इस तरह तो नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली एक्सेल में मैं करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह ये इस तरह हो सकते हैं। लेकिन आपने थोड़ा तहम्मुल से इसको देखना है और समझना है, क्योंकि इसमें थोड़े टेक्निकलिटीज़ हैं, तो उनको समझना है। फिर आप किसी के लिए भी कर सकते हो, बीपीएस 16 के लिए भी कर सकते हो, 17 भी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा समझे चीज़ों को। तो एक्सेल को ओपन कर देते हैं। ये मैंने ओपन कर दिया एक्सेल। अच्छा, इस ऑलरेडी मैंने कॉलम डाले हैं। ईयर बेसिक पे, कंट्रीब्यूशन, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस, एक्सपेंस रेशो। ठीक है, ईयर में मैं डाल देता हूँ 1। अच्छा, बेसिक पे ये हम कर रहे हैं बीपीएस 12 के ऑफिसर के लिए, और वो हम इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ बीपीएस 12 ऑफिसर्स के वर्क फोर्स जितना केपी सिविल सर्वेंट का है उसमें बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 6 लाख सिविल सर्वेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स जो है ना वो एजुकेशन सेक्टर का है, और उसमें बीपीएस 12 की ऑफिसर का बहुत ज़्यादा है। तो हम इसलिए बीपीएस 12 के लिए कर रहे हैं, आप फिर किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो इनिशियल बेसिक पे बीपीएस 12 का कितना है? 19,700। आप 19,700 डाल दें। कंट्रीब्यूशन कितना है एज पर सीपी फंड? 22%। 10% एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करना है, 12% एम्प्लॉयर ने। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दें 19,000। ये जो बेसिक पे का सेल है इसको सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई बाई 22%, ये कर दें और एंटर कर दें। तो ये आ गया एक महीने का 4,334 रुपये, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूशन। इसको 12 से ज़रब दे देते हैं, मतलब एनुअल सालाना में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो कि एक साल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। फिर मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हो गया 52,008 रुपये। यानी एक साल में आपने और एम्प्लॉयर ने 52,008 रुपये कंट्रीब्यूट करने हैं। ओपनिंग बैलेंस हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, इसमें कोई एग्जिजरेशन ना हो। प्रॉफिट भी पहले साल हमने ज़ीरो रखना है, अगरचे प्रॉफिट महीनों और दिनों के हिसाब से कैलकुलेट होना है। ये आपको इसी मतलब आज से शुरू हो गया तो महीने बाद आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम कंजर्वेटिव कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस पहले साल में हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस जो जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है इसी को हम क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं। अच्छा, एक्सपेंस रेशो, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि ये है क्या। एक्सपेंस रेशो है ना, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके लिए सर्विसेज आपको देते हैं और जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं और जो आप के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये फ्री में नहीं करते, ये आपको चार्ज करते हैं और इसको कहते हैं एक्सपेंस रेशो। तो वो कितने एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट एएमसी के साथ हुआ है, तो 4 सब फंड हो गए एक फंड के अंडर। यानी हर एएमसी ने एक फंड एस्टेब्लिश करना है, उसके अंडर 4 सब फंड हो गए। मनी मार्केट, डेट्स, इंडेक्स सब फंड और इक्विटी, एक्टिव इक्विटी। तो इन 4 सब फंड के मनी मार्केट का जो है एक्सपेंस रेशो वो 1% है। डेट्स का भी 1% है, इंडेक्स का 1.5% है, जबकि इक्विटी का 2% है। और ये बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप जनरल बीपीएस में देखें तो जनरल बीपीएस में ये 3-4% है। और एग्रीमेंट में ये भी डिसाइड हुआ है कि अगर किस पाकिस्तान में कहीं पर भी ये एक्सपेंस रेशो किसी एएमसी ने कम कर दी, तो ऑटोमेटिकली ये केपी 7 के लिए भी कम हो जाएंगे, बल्कि उससे भी कम हो जाएगी। तो अभी तक ये जो है बहुत ज़्यादा कम रखी गई है ये एक्सपेंस रेशो। इसके डिटेल में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि 1% या 0.5% बढ़ने से इस पर क्या पूरी जो कैलकुलेशन उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी हम ले लेते हैं 1.5%। अगर जो 1.5% भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 सब फंड जो है मनी मार्केट और डेट्स, उनकी जो एक्सपेंस रेशो है 1% है, और इंडेक्स का 1.5 है, इक्विटी का 2 है। तो हम 1.5 ले लेते हैं एवरेज। अगरचे 1.202 ले ले तो भी ठीक है, 1.2, लेकिन हम करते हैं 1.5%। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस के साथ, मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग बैलेंस। तो ये निकल आया आपका एक्सपेंस रेशो 1.5% अगेंस्ट द क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस में मैं थोड़ा गलत हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कंट्रीब्यूशन है।
मैंने इनिशियल बेसिक पे लिया था। तो अब ये आ गया आपका 87 एक्सपेंस रेशो जो आपसे एएमसी चार्ज करेगा। अच्छा, दूसरे साल में हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक पे आपका 19,700 दूसरे साल में नहीं होंगे। उसमें इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है, प्रमोशन है और इंक्रीजेस है, इंक्रीमेंट्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करते हो कि ये किस तरह इसमें इंक्रीज़ आएगा, इसको आप किस तरह कैलकुलेट करोगे और फिर ये बाकी जो चीज़ें इसको फिर आप किस तरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये वीडियो। शुक्रिया।